हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार आरएसएस क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे यूपीएसआई 2026 की एग्ज़ाम डेट जो कि 15 और 16 मार्च को कंफर्म कर दी गई है। तो दोस्तों, इसी यूपीएसआई के पेपर को देखते हुए मैं पर डे अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन लेके आया करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं 7 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ज़्यादा बातचीत हम लोग नहीं करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है, इरा एक काम को 16 दिनों में पूरा करती है। आरू इरा से दोगुना कार्यक्षम है। क्या है? आरू इरा से दोगुना कार्यक्षम है। अब हमसे पूछ रहा है कि आरू कितने दिनों में काम पूरा करेगी। ठीक है, क्या हमसे पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि आरू कितने दिनों में काम को पूरा करेगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में उसने दे दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। उसने हमसे कहा है कि आरू जो है वो आरू इरा से दोगुना कार्यक्षम है। क्या है? आरू इरा से दोगुना कार्यक्षम है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग लिख रहे हैं इरा और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं आरू को, तो अगर आरू की कार्य क्षमता 1 है तो इरा की कार्य क्षमता कितनी है? आरू जो है इरा से दोगुना कार्यक्षम है। यानी कि अगर इरा की 1 है कार्य क्षमता तो आरू की कार्य क्षमता है 2। तो हमको उसने दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इरा एक काम को 16 दिनों में पूरा करती है। तो यहाँ दोस्तों जो आप लोगों को ये 2 कार्य क्षमता आरू की दी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इरा एक काम को 16 दिनों में पूरा कर रही है तो आरू इस काम को 32 दिनों में करेगी। नहीं नहीं दोस्तों, दोगुना कार्यक्षम का मतलब होता है कि अगर कोई एक काम को 16 दिनों में कर रहा है तो जो दूसरा दोगुना कार्यक्षम वाला है वो उसको आधे दिनों में ही कर देगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दोस्तों यही से आंसर अपना पता चल गया कि आरू कितने दिनों में काम पूरा करेगी। आरू इरा से आधे दिनों में काम पूरा करेगी। यानी कि आरू कितने दिनों में? आरू 8 दिनों में काम को पूरा कर देगी। आरू 8 दिनों में काम को पूरा कर देगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं ए और बी का समांतर माध्य उनके ज्यामिति से 5 बड़ा है। क्या है? उनके ज्यामिति से 5 बड़ा है। और सेकंड में कह रहा है उनका ज्यामितीय माध्य उनके हरात्मक माध्य से 4 बड़ा है। तो ए माइनस बी ज्ञात करें, हम लोगों से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि ए माइनस बी ज्ञात करें। हमें पता है दोस्तों कि समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य एम, समांतर माध्य एम बराबर होता है, क्या होता है? होता है ए प्लस बी अपान टू। ए प्लस बी अपान टू, ये होता है समांतर माध्य ए एम बराबर। दोस्तों जी एम बराबर क्या होता है? जी एम बराबर होता है रूट ए बी। क्या होता है? जी एम बराबर रूट ए बी। ठीक है, हरात्मक माध्य एच एम, हरात्मक माध्य एच एम बराबर होता है टू ए बी अपान ए प्लस बी। टू ए बी अपान ए प्लस बी, ये होता है हरात्मक माध्य। ठीक है, पहला इक्वेशन हमसे कह रहा है कि जो समांतर माध्य है उनके ज्यामितीय माध्य से 5 बड़ा है। यानी कि हमको दिया हुआ है ए प्लस बी अपान टू बराबर ज्यामितीय माध्य यानी कि रूट ए बी कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। हम लोग इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ए प्लस बी बराबर ये आ जाएगा 2 रूट ए बी प्लस का 10। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और दोस्तों हमको दूसरे में दे रहा है कि उनका ज्यामितीय माध्य यानी कि रूट ए बी, उनका ज्यामितीय माध्य रूट ए बी बराबर उनके हरात्मक माध्य से। हरात्मक माध्य हमें दिए पता है क्या होता है? टू ए बी अपान ए प्लस बी कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। ठीक है, 4 बड़ा है। बहुत बढ़िया। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए प्लस बी की
वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब हम ए प्लस बी की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा रूट ए बी बराबर, ये निकल के आएगा 2ab अपान ए प्लस बी की हम लोग वैल्यू लिख देंगे 2√ab प्लस का 10 और ये प्लस का 4 था तो इसको हम प्लस का 4 लिख देंगे। ठीक है, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा रूट ए बी बराबर 20। कितना निकल के आएगा, रूट ए बी बराबर 20। कितना निकल के आ जाएगा, रूट ए बी बराबर 20, रूट ए बी बराबर 20 निकल के आ गया। ठीक है, अब जो हमारा रूट ए बी 20 निकल के आ गया है तो हम रूट ए बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी की वैल्यू। तो हमारा ए प्लस बी क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी, ए प्लस बी रूट ए बी की वैल्यू 2 रख देंगे मतलब 20, तो 20 दूनी 40 यानी कि 40 प्लस 10 बराबर कितना निकल के आ गया, 40 प्लस 10 बराबर यानी कि 50। तो क्या दोस्तों हमारा ए प्लस बी की वैल्यू निकल के आ गई 50। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा 18 ए प्लस बी, 18 ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि हमारा निकल के आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 18 ए प्लस बी की वैल्यू इंटू 50, यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 18 पंचे 90 यानी कि 900। तो यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से निकल के वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी बराबर कितने 30 का हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि ए माइनस बी बराबर कितने निकल के आ गई वैल्यू, ए माइनस बी बराबर निकल के आ गई 30। यही हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन था इसमें दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है 11,025 के गुणकों की संख्या ज्ञात करें। कितने की, 11,025 के गुणकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गुणकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले दोस्तों हमको फैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो जो फैक्टर निकलते हैं तो फैक्टर के जितने पावर निकलेगी, यानी कि 2 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है, जितनी पावर होती है उसमें एक एक ऐड करा के उन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हमारी गुणकों की संख्या निकल के आ जाती है। चलिए सबसे पहले हम लोग 1025 के क्या एलसीएम निकाल लेंगे। 1025 का जब हम लोग मतलब 11,025 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ठीक है निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 5 से दिए दे रहे हैं। किससे, 5 से। सबसे पहले हम लोग 5 से, तो 5 से 5 टू जो 10 आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, 5 टू जो 10 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा तो भाग न खाई बिंदी हो जाएगी, यानी कि 25, तो 5m 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है, अब हम एक बार फिर से 5 से दे देंगे, तो एक बार फिर से 5 से देंगे तो ये आ जाएगा 5 4 जो 20, 2 बच जाएगा, 5 4 जो 20, 5 1 जा 5। ठीक है, अब हमारा 3 से हम लोग दे देंगे, 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 1 14 हो जाएगा, 3 4 जो 12, 3 7 जो 21। फिर हम 3 से कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 4 जो 12, 2 3 9 जा 27। अब हम 7 से दे देंगे तो हमारा 7, एक बार फिर से 7 से दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या निकल के आ गए, हमारे फैक्टर निकल के आ गए, क्या फैक्टर निकल के आए हैं, फैक्टर निकल के आए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, यानी कि क्या निकल के आए, निकल के आए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। ठीक है, अब मैंने आप लोगों से बताया कि ये जो मेरे पावर में लिखे हुए हैं बस इन्हीं में हमको एक एक ऐड करना है और गुणकों की संख्या ज्ञात कर देनी है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसलिए इसलिए गुणक इसलिए गुणक बराबर क्या निकल के आएंगे, गुणक बराबर ये 2 में एक ऐड करेंगे 2 + 1
मल्टीप्लाई 2+1 मल्टीप्लाई 2+1, ठीक है। यानी कि ये निकल के आ जाएगा 3 × 3 × 3 यानी कि 27। यही हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 27, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई मीटर में कितनी है? हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है प्लेटफार्म की लंबाई मीटर में कितनी है। तो प्लेटफार्म की लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेते हैं। हमें पता है कि पॉपुलर फार्मूला क्या होता है? पॉपुलर फार्मूला होता है चाल बराबर, क्या होता है? चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें ट्रेन की चाल दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, बराबर दूरी, दूरी ही लंबाई होती है, ठीक है। तो हम इसको एल माने ले रहे हैं अपान समय। आदमी को पार कर रहा है 18 सेकंड में, यानी कि हम 18 लिख देंगे, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 18 से ये 72, यानी कि ये 4 बार कट जाएगा। यानी कि हमारी यल कितनी निकल के आ जाएगी? ये हो जाएगा 5 चौको 20, तो यल बराबर निकल के आएगा 20 मल्टीप्लाई 18, यानी कि यल बराबर निकल के आ गया 18 दूनी 36, 360 मीटर। 360 क्या निकल के आ गया? यल बराबर 360 मीटर। 360 मीटर निकल के आ गई, ठीक है। ये हमारी रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ गई है। अब हमसे पूछ रहा है कि प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। तो हम मान लेंगे कि प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? मान लेंगे प्लेटफार्म की लंबाई है x। तो वो कह रहा था कि प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करती है? 30 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी ये जो 360 ट्रेन की लंबाई है, 360 ट्रेन की लंबाई प्लस हम लोगों ने प्लेटफॉर्म की लंबाई मान ली x अपान समय, समय 30 सेकंड, ठीक है, बराबर आदमी को कितनी देर में पार कर रही है? आदमी को पार कर रही है 18 सेकंड में। यानी कि इसमें भी समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी, दूरी हो जाएगी 360 बटे समय, समय हो जाएगा 18 सेकंड, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा निकल के आएगा, ये 18 से हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि ये 20 आ जाएगा। यानी कि ये निकल के आएगा x बराबर, ये हो जाएगा 3 दूनी 600 माइनस 360, यानी कि यहाँ से हमारा निकल के आएगा x बराबर कितना आ जाएगा? 240 मीटर। यानी कि हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी 240 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है ड्रॉट शब्द के अक्षरों से, ड्रॉट शब्द के अक्षरों की कितने प्रकार से क्रम व्यवस्था की जा सकती है अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए? स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए। तो ड्रॉट में पहले तो मुझको ये बताइए कि स्वर कितने हैं? ड्रॉट में स्वर, स्वर इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? स्वर, स्वर ए और यू, स्वर कितने हैं? ए कामा यू, स्वर कितने हैं? ए कामा यू, यानी कि 2 स्वर हैं, ठीक है। टोटल वर्ड कितने हैं? टोटल वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7। टोटल वर्ड कितने हैं? टोटल वर्ड दिए हुए हैं 7, यानी कि स्वर ए और यू यानी कि 2, ठीक है। तो हम लोग सीधे आंसर की तरफ चलेंगे, यानी कि दो, ये दो का एक पेयर बन गया, यानी कि इसको हम एक कंपेयर करेंगे, मतलब एक गिनेंगे, यानी कि एक ये हो गए और ए और यू हट के 1 2 3 4 5 6, यानी कि निकल के आ जाएगा टोटल वेज, यानी कि कुल तरीके
कुल तरीके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और यू को मिला के एक जोड़ा और 5 ये, यानी कि ये हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू ए और यू आपस में भी बदल जाएंगे इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 2 फैक्टोरियल। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे हम लोग, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 6 पंचे 30, 30 चौको 12 यानी कि 120, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 12 में 144, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 1440। कितना निकल के आ जाएगा, 1440। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है श्री इरा और श्री आरू की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है और उनके खर्चे 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए बचा पाते हैं तो श्री आरू का खर्च कितना है। क्या कह रहा है, श्री आरू का खर्च कितना है। चलिए हम लोग आमदनी को मान लेंगे। आमदनी, क्या आमदनी, आमदनी बराबर क्या, आमदनी को हम लोग मान ले रहे हैं 9a रेशियो 8a। ठीक है, 9a रेशियो 8a। और खर्च, हम लोग खर्च को क्या, खर्च को हम लोग मान ले रहे हैं 5b रेशियो 4b, 5b रेशियो 4b। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है कि यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए बचा पाते हैं, जब 9 आमदनी में 5 भी खर्चा हो गया तब 5,000 रुपए बचे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमें गिवन है 9a माइनस 5b बराबर 5,000। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर में हो जाएगा 8a माइनस 4b बराबर 5,000। इक्वेशन नंबर सेकंड। जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा a बराबर 1250 कामा b बराबर, a बराबर कितना निकल के आएगा, a बराबर निकल के आएगा 1250 और b बराबर कितना निकल के आ जाएगा, b बराबर 1250। a बराबर 1250 और b बराबर 1250। ठीक है, हमसे पूछ रहा था कि श्री आरू का खर्च कितना है, यानी कि आरू का खर्च है 4b, यानी कि b की वैल्यू हमारी निकल के आई है 1250, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू 1250, यानी कि बराबर 400, 4 पंचे 20 की 0, कैरी आई 2, 4 दूनी 8, 2 10, कैरी 1, 4 कदम 4 1 5, यानी कि खर्च कितना निकल के आ जाएगा, खर्च निकल के आ जाएगा 5,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट। कह रहा है दो संख्याओं का HCF 77 है। क्या, दो संख्याओं का HCF जो है वो 77 दिया है तथा योग 154 है। तो हमसे पूछ रहा है बताइए ऐसी कितनी जोड़ियां संभव हैं। ठीक है, जब दोस्तों हमको ऐसे इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि जिस क्वेश्चन में HCF दिया हो तो हम लोग संख्या लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेते हैं, लेट संख्या, लेट संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 77a कामा 77b। संख्या हो जाएगी 77a कामा 77b। ठीक है, हमें गिवन है कि दोनों का ऐड 154 है, यानी कि क्या गिवन है, गिवन है 77a प्लस 77b बराबर 154। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 77 कॉमन ले लेंगे। 77 हमने कॉमन ले लिया तो ये निकल के आ जाएगा a प्लस बी बराबर
154। ठीक है, 77 को हम इधर डिवाइड कर देंगे तो ये 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि ये निकल के आएगा a प्लस बी बराबर 2। a प्लस बी बराबर कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। यानी कि यहाँ से a प्लस बी बराबर जब 2 निकल के आया है तो ये निकल के आ गया a बराबर b बराबर 1। a बराबर b बराबर 1। जब a बराबर b बराबर 1 निकल के आ गया तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 77 कामा 77। यानी कि कितनी जोड़ी संभव है? यानी कि एक जोड़ी संभव है। कितनी? एक जोड़ी संभव है। एक जोड़ी संभव है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक जोड़ी संभव है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे मेरे आज के 7 क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरे क्वेश्चन पसंद आएंगे। अगर दोस्तों आपको ये थोड़े से भी मेरे क्वेश्चन पसंद आए या अच्छे लगे तो मेरे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक कर दें। और आपके जो भी दोस्त तैयारी करने वाले हों यूपी पुलिस या यूपीएसआई के, जो भी मैथ के पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो उनको मेरा ये वीडियो शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।